करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी दाने है। मेरे साथ आज मौजूद है मनीष शर्मा जी, जो कि आज रॉयल इलाइट क्लब के मेंबर है, आरईसी मात्र 2 महीने में। तो सबसे पहले स्वागत मनीष सर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये समय दिया सबको, सारे आईबीसीज को। थैंक यू मनीष जी। चलिए, तो पहला सवाल मेरी तरफ से मनीष जी आपको, आपके बारे में जानना चाहते हैं बिल्कुल सर। सभी लोग। मैं भी मनीष जी आपके बारे में जानना चाहूंगा, आईबीसी से पहले की जर्नी। मनीष जी कौन है, क्या करते हैं, मनीष जी क्या करते थे, वो सारा कुछ आपका एक छोटा सा बैकग्राउंड, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सर इससे पहले मैं अपना थोड़ा सा पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने कब स्टार्ट किया, मैंने कब ज्वाइन किया, उससे पहले मैं क्या करता था। अश्वनी सर, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 18 मार्च को, 18 मार्च 2021, इसी साल। ठीक है, उससे पहले मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता था जिसका नाम था पॉसिबल। हम लोग वेट लॉस में डील करते थे। मार्केटिंग सेल्स बैकग्राउंड से मेरी बिलोंगिंग्स है, मतलब 2-3 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। लास्ट मार्च 18 मार्च को मैंने ये बिजनेस में एंटर किया, बिजनेस स्टार्ट किया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी का एक पार्ट बना छोटा सा, और आज अच्छा कर पा रहा हूँ, आप लोगों के सामने खड़े होने का मौका मिला है मुझे आज। उसके लिए थैंक यू सो मच। मनीष जी, जॉब क्या करते थे आप? तो जॉब मैं करता था बेसिकली सर, मेरा सेल्स का काम था, मार्केटिंग एंड सेल्स पार्ट में देखता था साउथ दिल्ली। ओके। साउथ मेरा एरिया था जिसमें मैं डील करता था। पॉसिबल हम लोग वेट लॉस पे डील करते थे। ओके। ये मेरा पार्ट होता था सर। जॉब में थे, सेल्स मार्केटिंग आप देखा करते थे, जी और 2-3 साल का लगभग आपका जॉब का एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। फिर अचानक से ऐसा क्या आपको लगा, या आपने ऐसा क्या देखा कि आपके मन में ख्याल आया कि आईबीसी बनना चाहिए? तो आईबीसी बनने से पहले और जॉब करते समय वो क्या बीच का ऐसा दौर था जिसने आपको मजबूर किया आईबीसी बनने के लिए, मनीष जी? बिल्कुल अश्विनी सर, ये पॉइंट, ये जो टाइम था मेरे लिए बहुत प्रीशियस टाइम था। क्या था सर, शुरू से बिजनेस करना चाहता था। ठीक है, प्लानिंग कर रहा था कि क्या करना चाहिए, चीजें देखता था, लेकिन ऐसा किसी किसी भी ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि ये शायद ये चीज करने वाली है। लॉकडाउन लगा, पेंडेमिक सिचुएशन हुआ, कोरोना हुआ, घर पे बैठे हुए थे, बहुत कुछ नहीं था करने को, बहुत सारे आइडियाज में देख रहा था, सर्च कर रहा था। एक दिन रैंडमली बैठा हुआ था, 17 मार्च की ये बात है। रैंडमली उस दिन बैठा हुआ था, फोन यूज कर रहा था, क्योंकि क्या होता है हम फ्री टाइम पे ज्यादातर अपना फोन यूज करते हैं सोशल हैंडल पे, घर पे बैठ के आदमी और क्या करेगा। उसी की तरीके से मैं भी नॉर्मली बैठा था, अपना फोन यूज कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, एक वीडियो सामने आई आईबीसी के ऊपर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को ऑलमोस्ट 2-3 साल से फॉलो कर रहा था। जब वो वीडियो देखा तो कुछ लगा कि यार इस कॉन्सेप्ट में कुछ तो दम है, इंक्वायरी करके एक बार देखते हैं। जस्ट नॉर्मली, मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, रैंडमली नॉर्मली वीडियो देखा और इंक्वायरी मैंने कर दिया। सेम डे इंक्वायरी किया, नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आया कंपनी से, आईबीसी का ही हमारे किसी का कॉल आया, एंड उन्होंने मुझे बिजनेस मॉडल के बारे में समझाया कि इस तरीके से काम करता है, ये है वो है, सारी चीजें बिजनेस कॉन्सेप्ट। जिस टाइम पे मैंने ये इंक्वायरी किया, उस टाइम तो मोटिव ऐसा कुछ नहीं था कि ये कुछ करने वाला हूं मैं बिजनेस स्टार्ट या ऐसा कुछ भी, लेकिन जब बिजनेस कॉन्सेप्ट समझा, जी। इतनी क्लैरिटी मिली, एक विजन दिखा कि यार यहाँ से कुछ करा जा सकता है। क्योंकि अपना कुछ करना था, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बैकअप मेरे पास नहीं था उस टाइम पे। और अगर अपना कुछ बिजनेस करना था तो माइंडसेट ऐसा था कि पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, हमें पैसा बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा मार्केट में। लेकिन इस बिजनेस मॉडल के बारे में जब समझा तो एक चीज समझ आ गई कि यहाँ पर पैसा कुछ लगता ही नहीं एक्चुअली। यहाँ बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी। और बिंद्रा जी की कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट की, अपने आप में। जिस इंसान को बहुत सालों से बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आज करोड़ों की पॉपुलेशन उनकी फैन है, उनको फॉलो करते हैं, जब ऐसा कोई इंसान ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सामने लेके आएगा मार्केट में, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वो एक भरोसा था सर कि सेम डे, जिस दिन नेक्स्ट डे बिजनेस कॉन्सेप्ट समझा, डिले नहीं किया, क्योंकि एक चीज कंफर्म थी कि लाइफ में रिस्क तो एक बार लेना पड़ेगा अगर कुछ बड़ा करना था तो। वो टाइम ऐसा था कि अगर ज्यादा कुछ सोचता तो शायद डिसीजन ले नहीं पाता, माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते कि यार करूं तो कैसे करूं, पैसा कहाँ से अरेंज होगा, एंड ऑल सारी चीजें। अपने फ्रेंड सर्कल से पैसा मैंने थोड़ा सा लिया, अपने फैमिली से थोड़ा सा पैसा लिया, और नेक्स्ट डे जिस दिन मॉडल समझा उसके नेक्स्ट डे ही मैंने आईबीसी एज एन आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बिजनेस को ज्वाइन किया। और आज सक्सेस देख लो, उस वो एक दिन था, आज एक दिन है, कितने सारे लोगों के बीच में खड़े होने का मौका मिला, हम्म। अचीव कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए।
तो मनीष जी, आईबीसी बनने से पहले पहले जब आपने जैसा बताया एक दिन में आपने डिसीजन लिया, बिल्कुल आपने डिले नहीं किया। जब हम लोग जी जबकि आम तौर पे देखते हैं, सामान्यता जब हम देखते हैं तो सामान्य तौर पे लोग डिसीजन लेने में एक समय लगा देते हैं, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई बिल्कुल। 1 हफ्ता तक भी समय लगा देते हैं। तो मनीष जी, आपको डर नहीं लगा? आपको ऐसा डर नहीं नहीं लगा कि अश्वनी सर, होगा नहीं होगा? सर बिल्कुल थोड़ा सा मुझे था एक पॉइंट पे कि नहीं यार, मतलब ऐसी ये कोई क्या होता है अश्वनी सर, हम लोग हमेशा से ना सोचते हैं कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक होती है, उतनी स्ट्रांग नहीं होती। एक डर रहता है कि यार शुरू करेंगे तो लॉस तो नहीं होगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, मुझे इतना ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, डर तो था कि ठीक है पैसा लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज था कि बिजनेस बिजनेस में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा सर। आपको अगर बिजनेस करना है तो लाइफ में एक बार रिस्क लेना ही पड़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपको उस चीज के ऊपर डिसीजन लेके उस चीज को शुरू करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी। मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म था जहां से मैं शुरुआत कर पाया। पहले दिन लगा डिसीजन, लेकिन जब डिसीजन ले लिया तो माइंडसेट क्लियर कर दिया कि अब डिसीजन ले लिया तो मेहनत करनी है, और मेहनत करने से सब कुछ होता है। ओके, ग्रेट। यानी और एक आपकी और सफल चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा सर कि जी, एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा सर कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया था मैंने डिसीजन लेने में। उसका बहुत बड़ा रीजन एक ये भी था कि मुझे ये समझ आ गया था कि अपॉर्चुनिटी ना हमेशा लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। हम लोगों को लाइफ में कभी ना किसी पॉइंट पे अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को लेते नहीं है कभी भी। मुझे ये पता था कि अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज होती है जो आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है और एक टाइम पे आती है। ओके, उस अपॉर्चुनिटी को मुझे मिस नहीं करना था। ओके। और बिंद्रा जी के साथ आने की ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको मैं मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने एक दिन भी वेस्ट नहीं किया। जिस दिन बिजनेस मॉडल समझा उसके नेक्स्ट डे ही आईबीसी ज्वाइन कर लिया। तो एक सक्सेसफुल माइंडसेट लेके ही आपने ज्वाइन किया था, एक सक्सेस का माइंडसेट लेके, एक पॉजिटिव माइंडसेट के बिल्कुल। साथ ही आप आए थे। तो हमारे जितने भी साथी यहाँ कनेक्टेड हैं, राइट। सबसे पहली लर्निंग आपको यहाँ ये मिलती है कि आपको बड़ा बिजनेस करते समय, ज्वाइन करते समय या ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना और सक्सेसफुल माइंडसेट बना के रखना। तो मनीष जी, मेरा अगला सवाल है इसी से रिलेटेड, जब आप आईबीसी ज्वाइन कर रहे थे तो उस समय क्या विचार था, कितना कमाऊंगा? क्या आपने उस समय सोचा था, ऐसा टारगेट सेट किया था कि पहले महीने में रॉयल इलाइट क्लब में जाऊंगा या 2 महीने में 12 लाख करूंगा? क्या माइंडसेट के साथ आपने ज्वाइन किया था? अश्वनी सर, माइंडसेट उस टाइम पे कुछ नहीं था, बस इतना भरोसा था कि कंपनी में अगर आ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि ओके, सिस्टम में मैं बहुत नया था, मेरे को मार्केटिंग सेल्स का एक्सपीरियंस जरूर था, लेकिन मेरे लिए इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं थी। बहुत लोगों के लिए नहीं होती है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे आईबीसीज बैठे हैं। हर किसी के लिए 80% आईबीसीज के लिए इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे लाइक मेरे लिए भी ये इंडस्ट्री नहीं थी, तो उस टाइम पे ऐसा कोई माइंडसेट, ऐसा कोई गोल नहीं था सेट कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ या फिर कितना मेरा टारगेट होने वाला है। चीजें फोकस था लर्निंग पे, पूरे प्रोसेस को समझने पे। प्रोसेस समझ आया तो पता चला कि जो उस दिन डिसीजन लिया, आज भी भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि डिसीजन ले पाया और ऐसे प्लेटफॉर्म में आज आ गया मैं। अरे वाह। उसके बाद माइंडसेट क्लियर हो गया, उसके बाद विजन क्लियर हो गया। सिस्टम में जिस दिन आया था उस दिन इतना क्लियर नहीं था। उस दिन बस भरोसा था कि यहाँ पर आया हूँ तो कुछ अच्छा ही होगा। बस एक विश्वास के साथ आपने शुरुआत करी और विश्वास धीरे था। धीरे आज आपका विजन क्लियर होता गया। वेरी गुड। अगला बिल्कुल। सवाल मनीष सर मेरा आपसे ये है कि जब आप आए थे तो शुरुआत में आपने ऐसा क्या किया, क्योंकि पहला महीना अधिकांशतः सामान्यतः लोग सीखने में बिता देते हैं। उस पहले महीने में बिल्कुल। आप सीधे रॉयल इलाइट क्लब के मेंबर थे नेक्स्ट मंथ। तो ऐसी क्या प्रोसेस आप बताना चाहेंगे हमारे सारे नए आईबीसीस को या हमारे बाकी आईबीसीस को कि वो डू एंड डोंट्स क्या क्या है जो आपने किए या नहीं किए, जिसकी वजह से कम समय में आप पहले ही महीने में रॉयल इलाइट क्लब में आए? तो क्या वो तरीके थे, क्या प्रोसेस थी शुरुआत के पहले महीने की? श्योर। सो मैं अपना तरीका पहले बताता हूँ, और एक ये सजेशन की तरह भी ले सकते हैं बहुत सारे आईबीसी। जब मैं सिस्टम में आया तो सिस्टम में आने के बाद हम प्रमोट ही ऐसे करते हैं, और ये जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है हमारा, ये बेसिकली सर लर्निंग प्लस अर्निंग मॉडल है। ठीक है। ओके, यस, लर्निंग हमारी प्रायोरिटी है, नाम पे भी पहले लर्निंग है देन अर्निंग है। अर्निंग यस। हमारे सिस्टम में बाय प्रोडक्ट होती है। हम अर्निंग कभी करने नहीं जाते। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं जहां पर हम लोगों को जिंदगी एक मौका दे रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का। हमें तो वो मौका मिला, हमने उसकी वैल्यू की और हम सिस्टम में आए और आज अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी सिस्टम में इंसान आता है वो हर एक इंसान सक्सेसफुल होगा, लेकिन कंडीशन एक है कि उसका फोकस लर्निंग में होना चाहिए।
अगर वो ये सोच के आ रहा है कि मैं डे वन से पैसा बहुत ज्यादा कमाने वाला हूँ या बहुत ज्यादा पैसा मैं कमाऊंगा, वो तभी पॉसिबल है जब आपका फोकस लर्निंग पे होगा। आप जितना सोच के आ रहे हो उससे कहीं ज्यादा पैसा आप यहाँ से कमाने वाले हो, उससे कहीं ज्यादा पैसा आप कमाने वाले हो, बट प्रायोरिटी आपका हमेशा लर्निंग होना चाहिए। तो मेरा भी यही था। आरएसी में मैंने इतने जल्दी क्वालिफाई किया, फास्टेस्ट आरएसी क्वालिफाई करा मैंने इंडिया में। उसका रीजन ये था सर कि मेरा फोकस जो था पहले लर्निंग पे था। मेरी जो प्रायोरिटी थी लर्निंग थी डे वन से, क्योंकि पहले मैंने सिस्टम को समझने की कोशिश किया कि पर्पस क्या है, आईबीसी हम क्यों बन रहे हैं, आईबीसी का फ्यूचर क्या है, हमें काम क्या हमारा होगा। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने समझी, लर्निंग लिया तो परफॉर्म किया, क्योंकि जब हम लर्निंग लेते हैं तो हमारा विजन और क्लैरिटी हमें होती रहती है। ठीक है, सिस्टम में जब आते हैं हम जी अपनी ऑन अ डेली बेसिस लर्निंग करते हैं। और अश्वनी सर, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट ना हमारी बड़ा बिजनेस टीम को जाता है। ओके मयंक सर हमारे रीजनल मैनेजर इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं, हमारा जो कल्चर है, जो सिस्टम है यहाँ का ट्रेनिंग का, वो इतना जबरदस्त है, इतना पॉलिश कर देता है इंसान को, इतना ज्यादा पॉलिश करता है कि वो सोच के तो इतना आता है लेकिन करता बहुत बड़ा कुछ है यहाँ पर। ओके आज मैं जिस दिन सोच के, मेरा कोई विजन क्लियर नहीं था सर कि सिस्टम में मैं कितना करने वाला हूँ या कैसा होने वाला है मेरा आगे का, लेकिन एक भरोसा था। यहाँ का सिस्टम इतना जबरदस्त है तो इंसान को आगे बढ़ाता है, सक्सेसफुल बना ही देता है। यस मनीष सर। और मुझे भी सजेशन भी यही है। जी, मुझे भी मनीष सर मालूम है आपकी लर्निंग के बारे में, जैसा मुझे जानकारी मिली थी कि मनीष जी की फास्ट ग्रो करने की ताकत ये थी कि मनीष जी अपने वो सारे समय में, जैसे नाइट का टाइम, मॉर्निंग का टाइम, वो सारा समय लर्निंग में बिताते थे। और दिन में सर आप काम भी करते थे, मतलब शुरुआत में आपने सिर्फ लर्निंग पे भी पूरा फोकस ना करके रात में लर्निंग किया, मॉर्निंग में लर्निंग किया, और जो समय कस्टमर को देने का है वो भी दिया, और रात में एक्स्ट्रा टाइम में जबरदस्त लर्निंग आपने शुरुआत में किया, मतलब डबल टाइम, ओवर टाइम बोलते हैं जिसे जॉब की भाषा में, आपने ओवर टाइम लर्निंग किया है ना। कुछ लोग तो सेम टाइम लर्निंग करते हैं, आपने ओवर टाइम लर्निंग किया। तो ओवर टाइम लर्निंग किया, बीच में दिन में समय भी निकाला, चीजें सीखी भी, प्रैक्टिकल भी किया। तो मनीष सर, तो ये ओवर टाइम लर्निंग मतलब एक्स्ट्रा लर्निंग का आपका, क्योंकि लर्निंग सभी करते हैं आईबीसी, लेकिन आपने वो जो एक्स्ट्रा लर्निंग करी, जो लर्निंग के साथ सर इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया मनीष जी आपने? लर्निंग तो मिली ही होगी आपको, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया? बिल्कुल। सो इम्प्लीमेंटेशन मैंने ऐसे किया था सर, देखो लर्निंग जब हम करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसा पार्ट है जहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हमारे रिजल्ट और कन्वर्जन और बेटर होते जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस। पहले लर्निंग फोकस किया पूरा 3 से 4 5 दिन, पूरा फोकस, एक हफ्ता मान के चलो। मैं सबको ये कहता हूँ कि एक हफ्ता नहीं, कम से कम आप 10 से 15 दिन अपना फोकस पूरा लर्निंग पे रखो, क्योंकि इस सिस्टम में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको ये लगता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हमारा सिस्टम बहुत ही स्मूथली काम करता है, बहुत ज्यादा स्मूथली काम करता है। यहाँ पर बहुत मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी मेहनत बड़ा बिजनेस ने ऑलरेडी कर रखी है मार्केट में। उनकी ही ब्रांड पे, उन्हीं की ब्रांड वैल्यू पे आपके पास लोग आते हैं। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेरा फोकस सिर्फ लर्निंग में था। जब मैंने एक हफ्ता लगा के पूरी अच्छे से लर्निंग करी अपनी, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने, हमारे यहाँ पर एक सिस्टम अश्वनी सर, यू डू आईसी हम करते हैं, आप करो मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ आप देखो। तो हमारे आईबीसी मैनेजर थे दिव्यांशु पांडे जी, जिनके साथ मैंने 3 दिन ये प्रैक्टिस करी अपने नियर डियर वंस के साथ, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने नोन में। मैंने ये प्रैक्टिस किया, थोड़ा सा उनको ये बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश की। जब समझाने की कोशिश की तो उनसे एक फीडबैक लिया, उनसे पूछा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया। वो मेरे लिए एक इम्प्लीमेंटेशन था, जहां से मुझे पता लगा कि हाँ अब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं सामने वाले को ये वैल्यू समझा पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ। आप लोग भी इस तरीके से एक प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अपने मैनेजर्स की आप हेल्प लो। हमारे सिस्टम में तो ऑलरेडी एक प्रोसेस बनाया हुआ है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लोग देते हैं जी। तो वो सपोर्ट की हेल्प से इम्प्लीमेंटेशन मेरा हुआ और अच्छा मैं कर पाया। अरे वाह, मतलब आपने शुरुआत में इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट अननोन कस्टमर पे ना करके नोन लोगों के साथ किया। नोन लोगों पे आपने कुछ राइट। इम्प्लीमेंटेशन किया, कुछ तैयारी की, कुछ गड़बड़ हुआ होगा, कुछ सवाल आपको मिले होंगे, कुछ ऑब्जेक्शन मिले होंगे जिनका जवाब आप नहीं दे पा रहे होंगे। तो मतलब आप, अगर मैं बिल्कुल कहूँ तो मैच खेलने से पहले जबरदस्त तैयारी आपने किया मनीष जी, मतलब मेन बिल्कुल लड़ाई सर, लड़ने से बिल्कुल। पहले की तैयारी जबरदस्त थी। तो उसके लिए आपने अपने नॉन लोगों को राइट। चुना और प्रैक्टिसेस की। जैसे हमारे कुछ सारे आईबीसी भी एक दूसरे आईबीसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं और आईबीसी मैनेजर के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो वो प्रैक्टिस आपने जबरदस्त तरीके से की। फिर कैसे आपको ये कब राइट। क्लियर हुआ कि अश्वनी सर, आप? एक और पॉइंट, जी मनीष सर। एक और पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ, ये एज एन सजेशन भी है कुछ आईबीसी को। जी हम
हम एज अ कंसल्टेंट का पार्ट कर रहे हैं कंपनी में, एज अ एक पार्टनर की तरह आपका रोल है यहाँ पर कंपनी में। यस। आपकी तैयारी मजबूत होना इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है, हम जो लोगों को वैल्यू पहुंचाने वाले हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है। वो वैल्यू सामने वाले को देने में कहीं कमी ना रहे, इसके लिए आपकी तैयारी हमेशा पूरी रहनी चाहिए। आप सामने वाले को उसकी वैल्यू तभी समझा सकते हो जब आपकी तैयारी पूरी है, जब आपका खुद का कन्विक्शन और भरोसा है। तो ये सजेशन भी है मेरा लोगों के लिए कि उस ओके चीज पे काम करो अगर जी। अच्छा यहाँ से बहुत कुछ करना चाहते हो। ओके मनीष सर, कोई एक दो टिप्स देना चाहेंगे आप, कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्या आप कस्टमर से बात करने से पहले क्या आप करते हैं, कोई तैयारी या कुछ ऐसा कुछ आप टिप्स के रूप में देना चाहें तो? बिल्कुल सर, टिप्स के तौर पे देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। ट्रेनिंग पार्ट आपको हर सारे ट्रेनिंग पार्ट अटेंड करने हैं, जितने भी आपके ट्रेनिंग्स होते हैं, जितने हमारे कुछ वेबिनार्स होते हैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर, वो सारे के सारे आपको इनिशियली शुरुआत में जब आप शुरू कर दो, पैसा भूल जाओ, पैसा बाय प्रोडक्ट आना है। आज हमारे पास पैसा बाय प्रोडक्ट आता है, और इतना आता है जितना हम सोच के भी नहीं आए थे, उससे कहीं ज्यादा पैसा हम कमा रहे हैं और कमाने वाले हैं। ठीक है, अपना फोकस पूरा एक साइड करके लर्निंग पे लगा देना। सिस्टम को समझने की कोशिश करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, सारी सारी ट्रेनिंग अटेंड करते हो, क्लैरिटी होती रहती है, विजन क्लियर होता चलता है आपका आगे से आगे। ठीक है, देन उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जो हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं U2IC की, वो थोड़ा सा एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जिससे आप थोड़े से और पॉलिश हो जाते हो। क्या होता है अश्वनी सर, कुछ लोग ना सिस्टम में बहुत नए आते हैं, मतलब उनको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता नहीं है, उन्होंने पहले कभी कॉलिंग नहीं किया होता है, या थोड़ा सा हमारा काम कॉलिंग का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो जी। वो थोड़े ना, जिसको कहते हैं कंफर्टेबल फील नहीं करते इस प्रोसेस में। यस उन यस। लोगों के लिए सजेशन यही है कि आप लोग बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आप समझो, आप एक ऐसे सिस्टम में आए हो जहां पर आप बहुत बड़ा मौका दे रहे हो सामने वाले को। आप एक ऐसी चीज ऑफर कर रहे हो सामने वाले को जहां से वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मौका है। जी। दो ही चीजें होती है हमारी इंडस्ट्री में, या तो वो हाँ करता है या तो वो ना करता है, तीसरी ओके कोई चीज नहीं होती। अगर वो ना करेगा, उसमें लॉस उसका है, अगर वो हाँ करेगा तो प्रॉफिट उसका है। ठीक है, ओके। आप सिस्टम में आ चुके हो, आप अपना प्रॉफिट डेली कर रहे हो, डेली कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो, डेली नंबर अपने इंक्रीज कर रहे हो, और इतने ज्यादा पॉलिश हो जा रहे हो। मैं बहुत बड़ा उसका लाइव एग्जांपल हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, मेरा माइंडसेट कैसा था। अश्वनी सर, जब मैं सिस्टम में आया था ना, जी। तो उससे पहले सपने होते थे कि हाँ, एक अच्छी जॉब करेंगे, अच्छी सैलरी होगी, गाड़ी लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सिस्टम में हम्म। आने के बाद मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, पूरा ओके माइंडसेट। अभी गाड़ी घर जैसी ये चीज ना छोटी लगती है बहुत, ओके। आज के टाइम पे बहुत छोटी सी लगती है, क्योंकि सिस्टम में आने के बाद नए नए बिजनेस आइडियाज माइंड में आते हैं, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार जी। ठीक है आगे चल के, क्योंकि ये एक जर्नी है सर, एक प्लेटफॉर्म है, एक रास्ता है ये, जहां जी। से हमें शुरुआत करनी है। यहाँ से बहुत कुछ आप करने वाले हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया मनीष जी। तो आपने आज आपका पूरा माइंडसेट जॉब से बदल के बिजनेस माइंडसेट हो गया, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हो गया है। ये तो एक अचीवमेंट है हमारे लिए भी और बड़ा बिजनेस के लिए भी, और मनीष जी आपकी खुद के लिए भी। मेरा अगला सवाल मनीष जी ये है, लर्निंग के बाद जब काम आता है अर्निंग का, जब बड़ा बिजनेस में, तो कस्टमर आप कहाँ से लाते हैं? कस्टमर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अर्निंग के लिए, वो कस्टमर कैसे आता है आपके पास? बिल्कुल सर, अश्वनी सर, पहली चीज, हम एक ऐसे सिस्टम में आ रहे हैं जहां पर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, यस। हमें शुरुआत जो करनी है, जो मैंने शुरुआत किया, मैं वो एक बार बताता हूँ आप लोगों को। मैंने शुरुआत किया अपने नेटवर्क से। हर इंसान का एक, अश्वनी सर, अपना नेटवर्क होता है, चाहे वो 5 लोगों का हो या 500 लोगों का हो, हर ओके। किसी का एक अपना नेटवर्क होता है। ठीक है, जी। अपने नेटवर्क से आप शुरू कर सकते हो ये काम करना, अपने नेटवर्क से शुरू करोगे, क्योंकि आप किसी को एक ऐसी चीज ऑफर करने वाले हो जो मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, जहां से वो अपनी लाइफ चेंज कर पाएगा। ठीक है, ओके। उसको समझाने की कोशिश करो। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, उनसे बात करो, अपने सोशल हैंडल्स को यूज करो, फेसबुक को यूज करो, इंस्टाग्राम को यूज करो, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारे आज के टाइम में सोशल हैंडल है जहां से आप एडवर्टाइज कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए दिन का होता है। हम बिल्कुल। ऐसे ही उसको किसी पे, ऐसे इंसान पे नहीं स्पेंड कर सकते जो सीरियस नहीं है, जो इस चीज की वैल्यू नहीं करता। जो वैल्यू करता है उन पे टाइम दो, भले पैसा नहीं है तब भी टाइम दो। ओके। तो आप उनके पास पैसा है या नहीं उस पे फोकस नहीं करते, वो सीरियस कितने हैं अपने आप को लेकर, और वो आपको बिल्कुल उनकी सर, बातों में बात करते समय समझ आता है कि वो कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपके पूछे गए सवालों पे। आप जब उनसे सवाल जो पूछते हैं उस पे वो क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उससे आपको समझ आ जाता है मनीष जी कि वो
उनसे आगे बात करना है या नहीं। जैसे आपको ये फील आता है कि ये मुझे वैसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जिससे मुझे लगे कि सीरियस है, तो आप वहां पर बातचीत को विराम दे देते हैं, कट कर देते हैं, तो ये फिल्टरेशन हो जाता है और आप राइट कस्टमर पे, राइट प्रोस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसा क्या एक दो कोई सवाल आप बताएंगे जिससे आपको समझ आ जाता हो, ऐसा कोई सवाल जो पूछना चाहिए हमारे आईबीसी को, खासकर आईबीसी मॉडल समझाते समय शुरुआत में? सर पहली चीज तो माइंड से ये वाला टैग हटा दो कि पेइंग कैपेसिटी, पैसा है, पैसा रख पाएगा नहीं कर पाएगा, पैसे बहुत सेकेंडरी चीज है। मेरे पास भी, आप लोगों को ये मैं बताऊं अपनी स्टोरी, मेरे पास भी जब मैंने बिजनेस किया था तो कुछ ऐसा उस टाइम पे, ऐसा कुछ टाइम चल रहा था कि मेरे पास भी पैसा नहीं था, बिल्कुल पैसा नहीं था। मैंने उधार पे पैसा, जिसको कहते हैं लोन, उधार पे पैसा लेके इस बिजनेस को शुरू किया था। थोड़ा 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 पैसा लेके मैंने शुरू किया था, क्योंकि मेरे को वैल्यू समझ आ गई थी। आपको उसको वैल्यू डिलीवर करनी है। यहाँ पर बहुत सारे आईबीसी ऐसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसों का इशू ज्यादातर लोगों के पास रहता ही रहता है सर, कि ओके। पैसा नहीं है, या फिर टाइम लग जाएगा, या फिर एक्स वाई जेड। अगर जेन्युइनली उसके पास पैसा नहीं है, आपने वैल्यू क्रिएशन कर दी, तो उसको समझ आता है कि यार मैं इतना लेट अगर करूंगा, जितना भी मैं लेट करूं तो मेरा अल्टीमेटली मेरा लॉस है। आज अश्वनी सर, आज अगर हम एक दिन काम नहीं करते, ठीक है, एक दिन अगर हम काम नहीं करते तो अल्टीमेटली हमारा लॉस है 18,000, 36,000, उससे ज्यादा का हमारा डेली लॉस है इस टाइम पे। ठीक है, कहाँ मैं सर 30,000 की सैलरी में काम करता था, आज शायद उससे ज्यादा पैसा एक दिन में कमा लेता हूँ। आज उससे ज्यादा पैसा, जस्ट बिकॉज हमारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग थी। तो ऐसे सीरियस लोगों पे टाइम लगाओ, उनको वैल्यू समझाओ कि सर जितना भी आप डिले करने वाले हो, जितना भी आप लेट करोगे ना, आपका अल्टीमेटली लॉस है, और जेन्युइनली लॉस है उनका। क्योंकि इंक्वायरीज वो मेरे पास आ जाएंगी, आप लोगों के पास आएंगी, किसी और के पास आएंगी, वो सीरियस लोग हमारे थ्रू आ जाएंगे इस बिजनेस में। या फिर कोई अपना बिजनेस को स्केल अप करना चाहता है, उनकी इंक्वायरीज को हम डील कर लेंगे। ठीक है, मौका सबको बराबर मिलना चाहिए। बिल्कुल। हम बिलीव करते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम आगे बढ़े, इसीलिए हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। कंपनी से इतना सपोर्ट मिलता है सर, आईबीसी को इतना ज्यादा सपोर्ट, मैंने इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैंने तो सिस्टम में काम किया, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो फ्रेशर होते हैं, जिन्होंने शुरुआत ही यहीं से की है। उन सभी लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने 3-4 कंपनीज में काम किया और अच्छी कंपनीज में काम किया था, बट इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, हैंड होल्डिंग सपोर्ट सिस्टम कहीं भी नहीं होता। यहाँ बिजनेस आपको हाथ पकड़ के सिखाया जा रहा है कि चलो बिजनेस करना सिखाते हैं। कौन सिखाता है आज के टाइम में? कोई प्लेटफॉर्म आपको ऑफर नहीं करता इतना बड़ा मौका।